अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। सुबह का टाइम हो चुका है और घर में देखें बहुत ज़्यादा गंद हो रहा है, हर चीज़ फैली हुई है इधर उधर। तो मैंने आज सोचा कि आपके साथ ऐसे शेयर करते हैं जैसे बगैर कैमरे के हर चीज़ कैसे रहती है। तो बस रात से बहुत ही ज़्यादा जब अड्डा बिछता है तो घर में बहुत ही गंद हो जाता है, क्योंकि सफाई भी नहीं कर सकते। तो अब मैंने सुबह हो गई है, बच्चों को स्कूल सुबह ही भेज दिया था उठ के। तो उसके बाद अब मैंने सारी सफाई की है सारे घर की। तो अभी फारिग हुई थी सारे घर के काम करके, सफाई करके, और उसके बाद जी बर्तन वगैरह भी धोए हैं, सारा फर्श धोया है, सब कुछ। छोटा सा घर है तो बस हर चीज़ इधर उधर रखनी पड़ती है, तो कोई सेटिंग वगैरह भी नहीं कर सकते। आपके सामने देखें कितना छोटा घर है और सामान भी अभी तो इतना सामान नहीं है। जो मेरा फर्नीचर है वो भी अम्मी के घर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं होती। तो अगर फर्नीचर यहाँ पे बेड लगा दूँ तो कमरे में तो कुछ भी नहीं बचेगा, और जो यानी कि हमारा जो अड्डा होता है ये तो हम बिछा ही नहीं सकेंगे। इस एक दो चारपाइयों से ही मैं बहुत ज़्यादा तंग हो आ जाती हूँ। तो बच्चे जी आ गए हैं स्कूल से माशाल्लाह से पढ़ के, और वो कर रहे हैं इस्लाम। तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों की तरफ से। तो मेरी जो मोबाइल की आवाज़ है वो बहुत कम है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सिस्टर ने बोला है कि आपकी वॉइस ओवर में आवाज़ ठीक है, अस्मा आप ही ने बोला है। तो मैंने कहा चले मैं अब वॉइस ओवर कर लिया करूँगी। तो जी नबिहा आ गई है पढ़ के, और आज नबिहा का रिज़ल्ट था। तो बस नबिहा का रिज़ल्ट ठीक गया है। ज़ाहरा ने तो इतने पेपर दिए ही नहीं, ये छुट्टियों पे थी, इसकी एलर्जी की वजह से इसकी तबीयत ख़राब रहती है, तो इसको मैं गर्मी में ज़्यादा नहीं भेजती। तो नबिहा 5 पोजीशन पे आई है, 5th पोजीशन पे। तो जी घर आए हैं बच्चे, और बच्चे करने लगे हैं नाश्ता। आज नाश्ते में हस्बैंड लेके आए थे ब्रेड्स वगैरह और जैम लेके आए थे बच्चों के लिए। तो माशाल्लाह से बच्चे देख के बहुत खुश हो गए पढ़ के जब आए हैं। तो नबिहा भी खुश हो गई है और ज़ाहरा भी खुश हो गई है। तो इनको मैंने ब्रेड्स को काट के और उसके अंदर जैम लगा के दिया है। और बच्चे जो हैं बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो सुबह सुबह हस्बैंड बेकरी पे गए थे, आज बच्चों का रिज़ल्ट भी था, तो उन्होंने फिर काम पे जाना था। तो पहले वो मुझे चीज़ें ये दे गए कि बच्चे आएंगे तो चलो पढ़ के आएंगे। बच्चे थोड़े से खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जो है जब पेपर होंगे तो इनको ये होगा कि पापा हमें इससे ज़्यादा कुछ चीज़ दिलवाएंगे या कुछ खिलाएंगे। तो कुछ यानी कि न्यू चीज़ देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। यहाँ दुकानों की तो ये ब्रेड्स वगैरह खाते ही रहते हैं। तो ये कभी कभी हम लेके आते हैं। तो ये हस्बैंड लेके आए हैं, जैम भी लेके आए हैं, साथ ब्रेड भी लेके आए हैं। तो बच्चे बहुत खुश हो गए। तो नबिया को मैंने बोला कि आपने अच्छे दिए पेपर, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने इससे भी अच्छे देने। तो ज़ाहरा को भी यही समझाया। तो अब ज़ाहरा भी कह रही थी जी मम्मा मैं भी अब जाया करूँगी रोज़ स्कूल और अच्छी तरह पढ़ा करूँगी, फिर मैं ज़्यादा नंबर लाऊँगी, नबिया से भी अच्छे नंबर लाऊँगी। फिर आप मुझे क्या चीज़ दिलवाओगी, आप मुझे गुड़िया दिलवाओगी। काफ़ी सारी उसने तो फरमाइश कर दी। आपको पता है बच्चे तो ऐसे होते हैं, बच्चों की फरमाइशें ही नहीं ख़त्म होती। तो मैंने उससे कहा बेटा आप पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मैं आप जो कहोगी मैं आपको वो दिलवाऊंगी इंशाल्लाह। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो अच्छा कर सकूं, उन्हें पढ़ा सकूं, उनकी ख्वाहिशें जो हैं सारी वो पूरी कर सकूं। तो आप सबके जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबके सपोर्ट का बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ऐसे ही बस हमें सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह हमारा चैनल अच्छा चल जाएगा, और मेरे बच्चों की जो ख्वाहिश है, जो वो खाना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं और जो मैं बनाना चाहती हूँ, तो इंशाल्लाह आपके सपोर्ट के साथ सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। तो बच्चों ने नाश्ता किया, मैंने चाय बना के लाई हूँ। तो वो कह रही थी मम्मा मैं आपके कप में पीऊँगी, तो ज़ारा कह रही थी मैं आपके कप में पीऊँगी। तो बस मैंने अपना कप जो है वो नबिया को दे दिया। तो ज़ारा ने बस यानी कि खुशी थी उनको खाने की, तो इस वजह से वो फिर खाने लग गई। उसने नहीं की ज़्यादा ज़िद, वैसे नबिया ज़्यादा ज़िद करती है। तो उसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े धोए। बस आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे जो है दांत में दर्द है, जिसकी वजह से चेहरा जो है मेरा सारी वरम है। मैं अभी आपके दिखाती हूँ। तो जी बस मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, और अब जब मैं वॉइस ओवर है बहुत ही मुश्किल से कर रही हूँ, लेकिन ये काम साथ ही चलना है। देखें मेरे चेहरे पे स्वेलिंग हो रही है, एक साइड पे बहुत ज़्यादा वरम हो रही है, अंदर दांत को दर्द है, लेकिन चेहरा जो है मेरा फुल वीडियो में फिर भी इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रियल में मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा वरम है, बिल्कुल टेढ़ा हुआ पड़ा है। तो आज वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फिर नाश्ता जो है ब्रेड के साथ करके उसके बाद फिर मैंने दोपहर को रोटी बनाई, रात का आलू का सालन रखा हुआ था। तो बच्चों ने बोला कि हमने अब भूख लगी है तो हमें रोटी बनाई। मैंने बस 2 रोटियां बनाई, क्योंकि मेरे दांत में दर्द है तो ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। और बच्चे भी हैं, उन्होंने ब्रेड्स वगैरह खाए हैं, तो वो भी कह रहे थे मम्मा हम थोड़ी थोड़ी खाएंगे। ज़ारा ने भैया कि मैं बुला रही हूँ और आवाज़ जो है मेरी बिल्कुल ही नहीं निकल रही, दुआ करें ठीक हो जाए। तो जी मेरे हो रहा था सर में दर्द,
क्योंकि मेरी दांत में दर्द है, तो उसकी वजह से सर में पूरे पूरे एक साइड पे चेहरे पे दर्द हो रहा है। तो उसके जी उस मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, तो ज़हरा जी देखें खड़ी हो गई, कह रही मम्मा मैं आपकी चम्पी करती हूँ, आपके बालों में तेल लगाती हूँ और जो है मैं मालिश करती हूँ। और उसके बाद देखें जी ज़ारा ने ये मेरे बाल बनाए हैं माशाल्लाह से, कितने जो पिने हैं सिर्फ वो नबिहा ने लगाई हैं, बाकी ज़ारा ने ही बाल बनाए हैं। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ज़ारा ने कैसे बाल बनाए। तो जी शाम का टाइम हो चुका है, मगरिब का टाइम, और अभी हस्बैंड लेके गए हुए हैं आयशा को बाज़ार। मुझे पता नहीं हस्बैंड की ये बात समझ बिल्कुल नहीं आती, हालांकि मेरे मुंह को दर्द था, मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी हस्बैंड से कि चलें दवाई लेने चलते हैं, तो बस पहले ऊपर बैठे रहे हैं, तो फिर अब उसको लेके बाज़ार चले गए हैं। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि भले जब भी आएँ जहाँ भी जाना हो तो सबसे पहले उसको लेके जाते हैं, हम इंतज़ार ही करते रहते हैं बस। मुझे जो है हस्बैंड की ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि किस लिए करते हैं बस। हालांकि मैं काफ़ी देर से बोल रही थी इनको कि चलें दवाई ले आते हैं, तो पहले ऊपर बैठे रहे हैं काफ़ी देर, फिर नीचे उतरे हैं तो वो भी साथ। तो भाई हम जा रहे हैं अभी बाज़ार, थोड़ा सा राशन वगैरह लेके आना है, कुछ लेके आना है, उसके बाद हम चलते हैं। तो बस ये है वो है, मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट में 10 मिनट में, तो बस थोड़ी देर यार आप बैठो, फिर हम चलते हैं, फिर दवाई भी लेके आएंगे, ये वो ये करेंगे वो करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो बस ऐसे बहला के तो बस अब इंतज़ार कर रहे हैं, वेट करते हैं कि वो कितनी देर में आते हैं। फिर उसके बाद दवाई लेने जाना है, और फिर आज अम्मी अब्बू की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जो है पूरा हफ्ता बाहर काम करते हैं। पिछले जुम्मे गए थे अम्मी और के घर, मैं तो जाती रहती हूँ लेकिन हस्बैंड जो है वो नहीं गए। कल भी अब्बू पूछ रहे थे कि बिलाल से काफ़ी दिन हो गई मुलाकात नहीं हुई, हफ़्ता हो गया, तो मुलाकात नहीं हुई। वो रात को आए हुए थे, तो हस्बैंड रात को भी 11 साढ़े 11 बजे आए थे, तो वो तो 10 बजे चले गए थे। तो बस फिर आज अम्मी के घर भी जाएंगे। तो जी हस्बैंड आ गए थे उनको लेके, और अब फिर हमें लेके आए हैं क्योंकि मैंने लेनी थी अपनी दवाई। और ज़ारा ने भी ज़िद कर ली, नबिया को तो हम उसकी नानी अम्मा के घर छोड़ के आए थे, लेकिन ज़ारा ने भी ज़िद कर ली कि मैं भी चलूँगी। तो बस हमने फिर डॉक्टर से दवाई ली, और ज़ारा का मुंह बना हुआ है, ज़ारा कह रही है मुझे कुछ खिलाओ, मुझे आइसक्रीम खिलाओ। तो हमने कहा मौसम चेंज हो रहा है, तो बस देखें स्वेलिंग कितनी हो रही है मेरे चेहरे पे, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। तो बस मेडिसिन लेके आए हैं, उन्होंने अपनी खुराक दी है, और साथ बाज़ार की भी बाहर से इंजेक्शन भी लगाया है, और साथ ही अमोक्सल के कैप्सूल दिए हैं और वोरन की कैप्सूल दिए हैं दर्द के लिए, और रेशा जो अंदर हो रहा है खुश करने के लिए, और ये ज़हरा के लिए ट्यूब ली है एलर्जी की, और ये ORS लिया नबीहा के लिए, क्योंकि नबीहा का पेट ख़राब था, तो मैंने सोचा बॉयल करके ORS का पानी दूँ। तो जी बाज़ार से होके आ गए हैं, और खाना वाना भी अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है। पप्पो ने बनाया था गोश्त, तो उन्होंने सालन दिया था, रोटी मैंने घर बनाई थी, तो घर खा के ही गए थे अम्मी के घर। वहाँ पे बस हमने पी थी चाय, और मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, तो ज़्यादा आपके साथ शेयरिंग कुछ हो नहीं सकी। तो आज का व्लॉग हमारा इतना ही था, कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।